वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। शनि अमावस्या है, भाद्रो अमावस्या, कौशिकी अमावस्या। बहुत ही सिग्निफिकेंट अमावस्या है ये, नॉट जस्ट क्योंकि शनिवार के दिन ये अमावस्या आ रही है जहाँ आदिशक्ति और शनि देव दोनों का कर्म और अर्थ दोनों एक साथ मिल रहे हैं। अर्थ यानी द पर्पस ऑफ लाइफ, बिकॉज काली लिबरेट्स ओनली व्हेन शनि कर्म फलदाता। सो शनि हमें क्या, द एनर्जी ऑफ शनि, व्हेन आई से शनि, इट्स द एनर्जी ऑफ शनि। एनर्जी ऑफ शनि क्या है कि आपको अपने हार्ड वर्क और हार्ड वे, नॉट द इजी वे, हार्ड वे में आपको आपके जितने भी कार्मिक बैगेज है वो रिलीज़ करना होगा। एंड आदिशक्ति काली की एनर्जी क्या है, दैट ऑफ लिबरेशन। स्पेशली कौशिकी अमावस्या इज़ द टाइम ऑफ माँ तारा, वन ऑफ द 10 महाविद्यास। तारा स्टैंड्स फॉर लिबरेशन, तारिणी, जो हमारे सारे दुख कर्म सब कुछ हरण करती है, वहाँ से हमें मुक्त करती है। तारापीठ में कहा जाता है कौशिकी अमावस्या के दिन ही वशिष्ठ मुनि और बाद में वामदेव माँ तारा का दर्शन पाए थे, इसीलिए वो सिद्ध पीठ माना जाता है। क्योंकि तारा मेरे गुरु है, माँ तारा मेरे गुरु है। 2013 में मैंने तारा माँ का दीक्षा लिया हुआ है, और वो भी कौशिकी अमावस्या के दिन ही। आज 12 इयर्स पूरा होता है मेरे दीक्षा के। सो द 13th ईयर स्टार्ट्स। और यहाँ भी एक कहा जाता है कि अगर 12 साल से totally I'll come to that, before starting the reading. I don't know if this will interest you or not. कहा जाता है विष्णु पुराण में और बाकी भी हमारे पुराणों में कहा गया है कि अगर आप 12 साल तक एक ही चीज़ बहुत ही शिद्दत से करो, स्पेशली अगर अपना स्पिरिचुअल जर्नी 12 साल से बरकरार रखो, तो 13th ईयर से 12 साल तक अगर आप भगवान के पास जाओ, भगवान द हायर सेल्फ यूनिवर्स जो भी, तो 13th ईयर में भगवान आपके पास वापस आते, भगवान आपके पास आते हैं। ये बहुत ही कॉमन वे में कहा गया है, ताकि समझ में आए। बट अगेन हमारे सारे ग्रंथ क्रिप्टिक होते हैं, उनके कुछ और ही मीनिंग होते हैं। सरलता से समझाया जाता है ताकि साधारण मनुष्यों को समझ में आए, हर किसी को समझ में आए, बट एक्चुअली उसका जो निहित अर्थ होता है वो काफ़ी डीप होता है। सो ये ना मुझे कभी समझ, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक आई केम अक्रॉस अ स्निपेट, एक कहानी आई केम अक्रॉस दैट कि प्रभुदास नाम के एक भक्त थे। ऑफ कोर्स आदिशक्ति की रीडिंग करने वाली हूँ, पर क्योंकि शनि को विष्णु का इनकारनेशन कहा जाता है, तो लेट्स टॉक अबाउट विष्णु ऑल्सो। वैसे भी श्याम और श्यामा अलग तो नहीं है, कृष्ण और काली अलग तो नहीं है। तो ये प्रभुदास जो थे ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो प्रभुदास ने बूढ़े इंसान हैं, तो 12 साल तक उसने कहा, मंदिर गए और कृष्ण से कहा कि देखो भगवान, 12 साल हर रोज़ मैं आऊँगा और तुम्हें माला पहनाऊँगा, अपने हाथ से बनाया हुआ फूलों का माला पहनाऊँगा। अगेन फूलों का माला, ये जो हम लोग सोने चांदी का माला पहनाते हैं भगवान को, या मल्टीपल माला पहनाते हैं, नो, माला इज़ सिम्बॉलिक। जो भगवान के गले हम जो पुष्प के माला डालते हैं ये सिंबॉलिक होता है, या जो हम पुष्प के चादर चढ़ाते हैं, जिस मज़हब में जो भी है, ये पुष्प क्यों, पुष्प रिप्रेजेंट्स द अर्थ एनर्जी, जो हमारा शरीर है। पुष्प डिनोट्स आवर लाइफ साइकिल। क्या होता है, एक पुष्प का क्या होता है, फ्लावर का क्या होता है, एक बड, एक कली से पुष्प बनता है, खिलता है, सुगंध से आसपास महकाता है और फिर वो सूख कर झड़ जाता है। सो ऑफरिंग अ फ्लावर गार्लैंड टू योर भगवान और वट एवर डेटी यू फॉलो, वट एवर रिलीजन यू फॉलो, वो दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि मैं अपने पूरे लाइफ को तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ। बचपन से फ्रॉम लाइफ टू डेथ सब कुछ तुम्हारा है, बचपन से बुढ़ापे तक सब कुछ तुम्हारा है, तुम संभाल लो। दैट इज़ एक्चुअली द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ ऑफरिंग एक फूलों का माला टू योर भगवान। मल्टीपल नहीं चाहिए होता है, एक ही चाहिए होता है।
सो कमिंग बैक टू प्रभुदास का इंसिडेंट बिफोर आई बिगिन द रीडिंग। तो प्रभुदास ने कहा कि हर दिन मैं आऊँगा, 12 साल तक आऊँगा और तुम्हें पुष्प की माला पहना के जाऊँगा। और वो 12 साल तक, तो लास्ट जब 12 साल का जब लास्ट डे था तो वो जाके रिमाइंडर देता है कृष्ण को कि देखो भगवान, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द 12th ईयर। मैं रोज़ आया, तुम्हें माला पहनाया, कल 13th डे होने वाला है। तो हमारे ग्रंथ में लिखा है कि 12 दिन तक अगर भगवान का सेवा करो तो 13वीं दिन 13th ईयर 12 साल तक सेवा करो तो 13th ईयर में भगवान आते हैं। तो 12 साल तक मैं तुम्हारे पास आया, कल तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे कुटिया में आओगे। बहुत ही खुश होकर वो चला गया। नेक्स्ट डे सुबह हुई, अपने हाथ से व्यंजन खाना पकाया, इंतज़ार करता रहा भगवान आएगा आएगा आएगा, नहीं आया। तो जब शाम ढलने लगी तो गुस्सा होके प्रभुदास सारा खाना एक पोटली में बांधा और मंदिर गया और वहाँ सबको बुला के बोला, देखा भगवान है ही नहीं, कुछ नहीं है, तुम लोग बेकार चिल्लाते हो, वो बस एक मूर्ति है, वहाँ कुछ नहीं है, भगवान को आना चाहिए था मेरे पास, नहीं आया, भगवान नहीं है नहीं है नहीं है। चिल्लाने लगा बहुत गुस्से में। तो पीछे से एक आवाज़ आई, अरे बाबा साइड में खड़े होके जो चिल्ला मिल्ली करना है करो, मेरे गाय तुम्हें गोते मार देंगे, धक्का दे देंगे, तुम्हें धक्का लग जाएगा। तो मुड़ के देखता है एक छोटा सा बालक है। ऑफ कोर्स सबको समझ में आ गया होगा कि वो ग्वाला और कोई नहीं, कान्हा है। बट समथिंग एल्स आई नीड टू शेयर। सो वो बच्चा आता है और बोलता है, बाबा तुम साइड जाओ, और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो प्रभुदास बोलता है, मैं साइड जाता हूँ। बोला, तुम्हारे हाथ से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है इस पोटली से? बोला, इसमें खाना लाया था मैं, भगवान को आना था मेरे द्वार, नहीं आया, तो मैं ये खाना अभी फेंकने जा रहा हूँ। तो तो बालक ने कहा कि बाबा मैं सारा दिन कुछ नहीं खाया, जिस तरह तुम इंतज़ार कर रहे थे तुम कुछ नहीं खाए, मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो तुम तो ये फेंकने ही वाले हो, तुम मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। प्रभुदास ने कहा, हाँ तुम खा लो। तो बालक ने कहा, मेरे हाथ तो गंदे हैं, मैं कैसे खाऊँ, तुम खिलाओ। तो प्रभुदास बोले, हाँ हाँ ठीक है चल, बच्चा ही तो है। खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद बालक रोने लगा। तो प्रभुदास बोले, तुम्हें इतने प्यार से खाना खिला रहा हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला, बाबा आज माला नहीं पहनाओगे? हर दिन जब तुम माला पहनाते हो तो ऐसा लगता है कि तुम मेरा आलिंगन कर रहे हो, आज तुम माला नहीं पहनाओगे? तो बोला, फिर प्रभुदास को समझ में आया एंड ऑल दैट। पर ये स्टोरी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तो इसमें भगवान कहाँ भक्त के पास आया? भक्त तो मंदिर के सामने ही था, तो भगवान से मिल गया। सो आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू, वो 2+2 4 मैं कर नहीं पा रही थी। ये स्टोरी मैं बहुत पहले ही आपके साथ शेयर करना चाहती थी, पर जब तक मैं कन्विंस्ड ना हो जाऊँ ना, मेरा बहुत ही वो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जब तक मैं कन्विंस्ड नहीं हो जाती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा इस स्टोरी का क्या मतलब है? 12 साल के बाद 13th ईयर के फर्स्ट डे भगवान आता है, क्या हुआ? खाना खाया, इमोशनल हो गया, सब कुछ सही है, बट भगवान कहाँ आया? कट टू टुडेज टाइम। मैं ऑफ कोर्स तारापीठ नहीं जा पाई इस साल। ऑफ कोर्स मैं शमशान जाऊंगी, यहाँ का शमशान में जाऊंगी और वहाँ मैं साधना करूंगी, दैट्स ऑल राइट। कल भी किया था, आज भी जाऊंगी। बट तो मेरे ना मन में पर एक चीज़ है, हमारे इस एरिया में तारा पूजा होता है। तारा माँ का मूर्ति आती है, सारी रात पूजा होती है। कल रात से हुई थी, क्योंकि फ्राइडे 11 समथिंग सुबह से वो तिथि स्टार्ट हुआ था, तो रात को ही ऑफ कोर्स अमावस्या की पूजा रात को ही होती है, तो रात को ही पूजा हुई। रात को मैं शमशान में थी, सुबह अभी आके मैं रीडिंग कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं फिर से जाऊँगी। कुछ है अपना साधना कंप्लीट करके, जब वो तिथि
ओवर हो जाएगा उसके बाद मैं लौटूँगी, फिर से घर लौटूँगी। एनीवे, सो यहाँ एक बहुत सबसे जो बड़ा तारा पूजा होता है, वहाँ ना वहाँ का प्रसाद जनरली हर साल मेरे घर आता है। थैंक्स टू माय मदर, जो एक म्यूज़िक टीचर है, तो उनकी जो एक स्टूडेंट है, उसका जो फादर है वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स वो है। तो स्पेशल जो भोग मिलता है, हम लोग पूजा ऑफ़र करते हैं ऑफ कोर्स, जैसा सब लोग करते हैं, एंड वहाँ से स्पेशल भोग आता है जो मेरे बच्चों में भी बँटता है, हम लोग भी सेवन करते हैं। पर उस स्टूडेंट का शादी हो गया, सो एंड उसका फ़ोन, हमारा फ़ोन भी चेंज हुआ, तो उसका नंबर भी गुम गया। तो समझ में, एंड माँ और मैं, हम दोनों ही सोच रहे थे कि इस साल कैसे किससे बात करें कि वो स्पेशल जो भोग है जो माँ को ऑफ़र किया जाता है, तारा माँ को, वो मिले, वो क्या कर सकते हैं। सो मैंने कहा कि ठीक है, देखो अगर उसका नंबर मिलता है तो ठीक, और नहीं तो इट्स ओके, बोल के मैं ये मैं 2 दिन पहले की बात कर रही हूँ। हाँ, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे की बात कर रही हूँ। सो मैं निकल गई क्योंकि मुझे कुछ पूजा के सामान लाने थे। मैं घर लौटती हूँ और माई मदर वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग, और उसने कहा कि पता है, उस स्टूडेंट ने खुद फ़ोन किया था मुझे, वो यही है, शादी तो हो गया है पर वो यही है, उसका एक सर्जरी हुआ है गॉल ब्लैडर का, यही है, पूछ रही थी कि इस साल क्या पूजा देना है और प्रसाद कितने बजे पहुंचाऊं घर। एंड तब मुझे समझ में आया इस स्टोरी का सिंबॉलिज़्म। हमारा भी ये 12th ईयर कंप्लीट होता है, और ये जो कल से 13th ईयर स्टार्ट हुआ है। ऑफ कोर्स प्रसाद आज रात को मिलेगी क्योंकि कल सारी रात पूजा हुई है और भोग निवेदन हो चुका है, और क्योंकि अमावस्या ओवर ना हो तब तक वो भोग नहीं बंटता है। सो आज शाम से वो भोग मिलेगी, आज शाम मुझे वो भोग मिलेगी। सो द सेकेंड डे ऑफ द 13th ईयर, तब मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट कि भगवान भक्त के पास चल के आता है, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप 12 साल और हाँ, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 12 साल से मैंने दीक्षा लिया हुआ है, पर मेरा जो साधना है ये मैं 12 साल तक नहीं कर रही थी। यू नो, बहुत ही recently I had started after that trauma in my life when I was totally in a soup। तो मैं मेरी तारा साधना, महाविद्या की साधना और शिव साधना स्टार्ट किया। बट एट द सेम टाइम दीक्षा लेने के बाद से मैं बाकी कुछ चीज़ें कर रही थी। वो है जो मैं अपने घर में जो डॉग्स एंड कैट्स के लिए, जो अबैंडन्ड एंड टॉर्चर्ड डॉग्स एंड कैट्स होते हैं, उनके लिए जो आश्रम मैं चलाती हूँ, अपने जो भी कमाती हूँ उन पर ही लुटाती हूँ, तो वो मैं कर रही थी। सो वो भी तो साधना ही है। जीव सेवा इज़ शिव सेवा। सो उससे बड़ा सेवा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये भी मुझे समझ में आया कि आपको हमेशा बैठ के जाप नहीं करना होता है, यज्ञ नहीं करना होता है। सर्विंग द सोल्स दैट नीड यू इज़ इनफ, वही आपका साधना होना चाहिए। तो मैं 12 साल से यही कर रही थी, लास्ट 12 साल से मैं यही कर रही थी। तो कहीं ना कहीं तारा माँ ने मेरे आश्रम के प्रति मेरे जो भी सर्विस है उसको ही उसने अपने प्रति जो सर्विस है वो मान के एक्सेप्ट कर लिया। और 12 साल के बाद व्हेन द 13th ईयर स्टार्टेड, ऐसा नहीं होता है कि भगवान आपके सामने चल के आते हैं एंड ऑल दैट। इट्स जस्ट दैट भक्त और भगवान के बीच का जो पर्दा है वो हट जाता है। यू आर अलाइंड टू योर भगवान। वो मेरे गुरु है, तारा मेरे गुरु है। गुरु और शिष्य के बीच कोई फ़र्क नहीं रहता है, आत्मा और परमात्मा के बीच कोई फ़र्क नहीं रहता है, आपके सेल्फ़ और हायर सेल्फ़ के बीच कोई फ़र्क नहीं रहता है। तब आप जो सोचते हो, अगेन यूनिवर्स बोलो या आपका भगवान बोलो, वही रिफ्लेक्टेड होती है। आपके सोच उनके सोच, आपके कर्म उनके कर्म, आपकी इच्छा और उनकी इच्छा में कोई अंतर नहीं रहता है। आपकी इच्छा, आपने कुछ इच्छा प्रकाश किया, सोचा, तो वो पूरा करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें आपको
ईगोइस्टिक नहीं होना है, इसमें आपका ईगो नहीं कि देखो मैंने जीत लिया, ऐसा कोई नहीं है। वो निवेदन का भावना होना चाहिए, वो शरणागत बन के रहना चाहिए। दैट इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड, और कुछ नहीं। मेरे ऑल्टर में शायद मेरे एकमात्र ऑल्टर है जहाँ भगवान से भी ऊपर द्रौपदी, यम और रावण को पूजा जाता है, क्योंकि वो लोग शरणागत, स्पेशली रावण और द्रौपदी, दे वेर टू माई फेवरेट एग्जाम्पल्स। किस तरह खुद को सरेंडर मोड पे रखना होता है, किस तरह अपने भगवान को के ऊपर भरोसा करना होता है। अगेन एट द सेम टाइम किस तरह अपने ईगो में पागल नहीं होना होता है, किस तरह रिवेंज नहीं, धर्म संस्थापना के लिए पेशेंटली वेट करना होता है। द्रौपदी इज़ पेशेंस, रावण इज़ ईगो, बोथ आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन कॉल्ड सरेंडर। तो वो है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, अब कहानी बैठती है। अगर किसी भी काम आप पूरी शिद्दत से करते हो, अल्टीमेटली, और ये सिर्फ भगवान के लिए नहीं है। कौन कहता है कि भगवान और किसी चीज़ में नहीं है? भगवान तो हर चीज़ में है, हर कण में भगवान है। उसको आप कुछ भी बोलो, यूनिवर्स, ये वो, बिकॉज सी अल्टीमेटली वी ऑल आर बंचेस ऑफ पिक्सल्स appearing to be something, pillow, phone, human, बंदर, एक बहुत बड़ा void में bunches of pixels here and there, that is all we are। और हर चीज़ का composition एक ही है, mass, matter, atoms, protons, neutrons, electrons, ultimately it boils down to energy। आपकी एनर्जी, आप में भी वो एनर्जी है जो, और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? एक पावर हाउस डेफिनेटली है जहाँ से बाकी सारा पावर सप्लाईज हो रहा है, कम, ज़्यादा, धीमी, ज़्यादा चमकने वाली। वो पावर हाउस के साथ इस तरह ऐसे सिंक करके रहना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ब्लास्ट ना हो, अच्छे से आपके अंदर जो आप दोनों की मतलब वाया एनर्जी ट्रांसफ़र एकदम स्मूथली होता रहे। एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग, अभी तक अगर आप लोग टिके हुए हो, कलेक्टिव रीडिंग है। शनि अमावस्या के दिन कर रही हूँ रीडिंग, बट इट विल बी कंसिडर्ड टाइमलेस। जब भी आपको इस लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और ये मैसेज और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप तक पहुँच जाएगी। और क्योंकि एनर्जी रीडिंग है तो इट डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ज़ोडिएक क्या है, कोई भी देख सकते हो। So let's take a card and see what comes up। क्या है शनि अमावस्या के दिन? The card is Kurukulla। Good card once। Sorry, I had to go। Change। मैं गई थी ऑफकोर्स कुरुकुल्ला दिखा के, पर जब मैं आई तो देखा कि अर्थ ऑफ काली इज़ हियर। कुरुकुल्ला बॉटम ऑफ द डेक हो चुकी है। ऑफकोर्स यहाँ कोई मिरेकल या आब्राकाडाब्रा नहीं हुआ है, मेरी ही गलती है, शायद मैं जाते वक्त ऐसे करके उल्टा करके गई थी। अर्थ ऑफ काली शायद बॉटम ऑफ द डेक था और कुरुकुल्ला आया था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया कार्ड्स। बट I'll take it as a divine guidance। अगर कुरुकुल्ला बॉटम में चली गई है और अगर मैं आकर देखती हूँ अर्थ ऑफ काली, मैं अर्थ ऑफ काली का ही रीडिंग करूँगी। I have to trust my intuition and I have to trust my guru and the universe। और सही भी है। अर्थ ऑफ काली में ये जो इमेज है, जब भी मैं ये इमेज देखती हूँ ना, मुझे शनि देव की याद आती है। इट रिफ्लेक्ट्स द एनर्जी ऑफ शनि। एक तो ब्लू कलर का है, वो तो छोड़ ही दो, ये जो तीर वीर लेके खड़े हैं, बिकॉज फॉर मी जो हमारे कर्मा है, इसको संचित कर्मा, प्रारब्ध, क्रियामन, आगामी या पुरुषार्थ जो भी बोलो, इसका एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट मैं
हमेशा जब भी मैं सोचती हूँ, वेन एवर आई थिंक ऑफ कर्मा, यही मेरे फ्लैशबैक होता है कि एक आर्चर जो एक पीठ पे ये तुन लेके है, एक क्वीवर लेके है जहाँ बहुत सारा एरोज़ है, एक एरो होल्डर में बहुत सारा एरोज़ और तीर धनुष लेके खड़े हैं. सो आई सी दैट एज कर्मा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्मा. ये जो पीठ पे हम लोग जो एरो होल्डर होता है, जिसको हम लोग तून कहते हैं बंगाली में, वो तून और उस तून में रखा हुआ सारा तीर हमारे संचित कर्मा होते हैं. दैट इज़ एंड हाउ एप्सी शनि अमावस्या के दिन रीडिंग कर रही हूँ, तो अर्थ ऑफ काली मेक सेंस, अर्थ ऑफ काली. और आई थिंक रीडिंग के शुरुआत में भी मैंने शायद एक बार काली का नाम लेते हुए मैंने कहा था कि कर्म और अर्थ द पर्पस ऑफ लाइफ. सो पहले मैं कर्मा के बारे में एक शॉर्ट बताऊंगी. ऑफ कोर्स ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो जस्ट you may just discontinue watching this video. संचित कर्मा, that is the past lifetimes karma. अब आप कर्मा में मानते हो नहीं मानते हो, doesn't matter. The universe gives zero fucks. हम लोग क्या मानते हैं क्या ना मानते हैं. हम लोग इत्तू सा है, और उतने उससे भी इत्तू सा है हमारा सोच, कितना हम जानते हैं. उससे परे बहुत कुछ होता है जो हम नहीं जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं. सो संचित कर्मा इज़ लाइक दैट तुन होल्डिंग ऑल द एरोज़. वो हम लोग पीठ पे लेकर ही आते हैं. जो धनुष है वो हमारा प्रेजेंट लाइफ है. प्रारब्ध क्या होता है, जो संचित कर्मा से हम लोग एक एक तीर निकालते हैं और वही हमारे प्रारब्ध दैट इज़ प्रेजेंट बनता है. इसीलिए तो वो तीर वो जो जब तीर हम लोग एम करते हैं तो थोड़ा सा पीछे की तरफ भी जाना पड़ता है. वो जो स्ट्रिंग है, धनुष का जो स्ट्रिंग होता है, उसको पीछे की तरफ खींचना होता है, क्योंकि हमारा जो संचित कर्मा है वही हमारे प्रारब्ध बन के आगामी बनने वाले हैं. आगामी इज़ व्हाट इज़ अवेटिंग ऑन द अदर साइड, पुरुषार्थ. बट इसमें एक क्रियामन कर्मा का भी फैक्टर होता है, क्योंकि देखिए संचित कर्मा हमारे प्रारब्ध बनते हैं, प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है. ऑफकोर्स दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, दृढ़ अदृढ़ कर्मा, ये सब है. बट आई बिलीव, दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ, कि एनर्जीज आर ऑलवेज डायनामिक. कोई भी एनर्जी दृढ़ नहीं हो सकता है. वो अब of course I'm not going to counter anyone, I'm not going into any debates. that is what I believe. मेरे रिसर्च और एक्सपीरियंस ने वही बताया है और वही मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ और खुश रहती हूँ. सो इट वर्क्स फॉर मी. मुझे एज एन एनर्जी वर्कर आई बिलीव इन एनर्जी. एनर्जी इज़ ऑलवेज डायनामिक. कुछ भी वहाँ स्टैटिक नहीं है. दृढ़ कर्मा हैज़ टू बी द स्टैटिक कर्मा, वो चेंज नहीं हो सकता है. बट अगेन अगर एनर्जी है तो एनर्जी चेंज हो सकती है. एटलीस्ट पूरी तरह से ना सही, थोड़ा तो ट्विस्ट हो ही सकता है. सो दैट विल डिपेंड ऑन आवर क्रियामन कर्मा कि इस लाइफ में, क्योंकि अगर देखो सब कुछ अगर पहले से तैयार है, हमारा जो हॉरोस्कोप वो हमारे पास्ट लाइफ के ही रिपोर्ट कार्ड है कि हमने पास्ट लाइफ्स में क्या क्या रायता फैलाया है या क्या क्या क्लैपवर्दी चीज़ें की हैं, उसी का रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोग आते हैं. तो हमारे जो हॉरोस्कोप है वहाँ क्या कौन सा ग्रह ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा टेढ़ा है, कौन सा आड़ा है, ये देख के रेमेडी करना नहीं होता है. उससे सीख लेके उस पर हमें काम करना होता है. सपोज 10th हाउस इज़ द हाउस ऑफ फाइनेंसेस, योर बिजनेस, जॉब एट्सेट्रा, करियर एट्सेट्रा. वहाँ अगर एक पर्टिकुलर सपोज शनि इज़ अनफेवरेबल देयर, इसका मतलब क्या है, आप अगर एक अंगूठी पहन लोगे तो शनि फेवरेबल हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है. यू हैव टू वर्क, विच मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड. यू शुडंट गो फॉर शॉर्टकट्स, यू शुडंट चीट, यू शुड मेंटेन डिसिप्लिन, यू शुड मेंटेन कंसिस्टेंसी, यू शुड वर्क. अगर आपको आगे जाना है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में शायद उसी क्षेत्र में आपने बहुत ढील दी थी, किसी को चीट किया था, किसी के साथ 2 नंबरी की थी. यू नो, जस्ट एन एग्जाम्पल. यही देखना होता है. योर हॉरोस्कोप इज़ द परफेक्ट टूल ये जानने के लिए कि आपका कर्मा कहाँ कहाँ रिलीज़ होना है और कैसे रिलीज़ करना है.
सो हॉरोस्कोप ये नहीं होता है कि ऑफ कोर्स मैं अब बोलोगे आप अंगूठी पहन के, मैं अंगूठी पहन के बैठी हूँ क्योंकि ये सब मेरे रेमेडीज़ नहीं है, ये मेरे साधना के टूल्स हैं. सो दीज आर द वे आई work on my spiritual journey, nothing to do with my remedies. So वही हॉरोस्कोप देख के होना होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह से आपको काम करना चाहिए, किस प्रकार आपको दैट एवरीथिंग इज़ देयर. वहाँ अंगूठी पहन के बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, और अगर होता है तो वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है. वो कर्मा को पोस्टपोन करना होता है, वो इरेज कभी नहीं होता है, बाद में वो दुगना होके वापस आता है, और एक ऐसे टाइम पे वापस आता है जब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको और भी ज़ोर से बम्बू लगती है. सो यही होता है. बट हमारे पास चेतना और चैतन्य है, क्योंकि हम लोग मनुष्य को, इतने सारे प्राणियों में मनुष्य में चेतना और चैतन्य दिया गया है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस. सो दैट डिसाइड्स आवर क्रियामन कर्मा. क्रियामन कर्मा हैज़ द एबिलिटी टू डिसाइड कि आपका पुरुषार्थ क्या होने वाला है. फॉर एग्ज़ाम्पल, संचित कर्मा के अनुसार हम कहाँ पैदा होंगे, कैसे होंगे, चोर के घर पैदा होंगे या संत के घर, हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा प्रारब्ध बन चुका है. पर वो चोर या संत के घर में पैदा होके हम क्या कर सकते हैं, दिस इज़ आवर क्रियामन कर्मा, एंड दैट विल डिसाइड आवर पुरुषार्थ. रामचंद्र, श्री राम इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल, एंड द रावण का किलिंग इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ कर्मा वर्क्स. संचित कर्मा के अनुसार रामचंद्र जहाँ पैदा होना था हुए, जो वनवास जाना था गए, रावण के सम्मुखीन होना था तो रामचंद्र ने क्या किया, बाण मारे. अब बाण किस तरफ जाएगा वो प्रारब्ध होता. आप ऐसा बाण छोड़ सकते हो, कहीं भी जाए, दैट इज़ के प्रारब्ध है, मेरा प्रारब्ध कहीं भी मुझे ले जाए मैं जाऊंगा. पर नहीं, लक्ष्य स्थिर करके अगर आप, हनुमान जी इज़ द क्रियामन कर्मा. जो श्री राम का जो तीर रावण के नाभि में, जो जहाँ अमृत कुंभ है, वहाँ से जब थोड़ा सा साइड हो गया था तो हनुमान जी मक्खी के साइज़ में आए और उसको सही कर दिया, जो रावण के नाभि पियर्स करके वो अमृत कुंभ को फोड़ दिया और रावण का मृत्यु हो गया. और रामचंद्र को पुरुषार्थ मिला, उनका जो आगामी है, उनको जो अचीव करना था वो कर पाए. क्रियामन कर्मा, अपना लक्ष्य कहाँ अपना वाण छोड़ रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वही आपके लिए भी आया है. अर्थ ऑफ काली, क्या कर रहे हो, आर यू अवेयर कि आप क्या कर रहे हो. क्या आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको करना नहीं चाहिए फिर भी आप कर रहे हो, जानबूझकर भी कर रहे हो. ऑल्सो दिस कार्ड, अगर ये कार्ड रीडिंग में आती है तो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि यू आर मेड फॉर सम हायर पर्पस. यहाँ आने का हर किसी का लाइफ पर्पस होता है, हर किसी का सोल अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ आते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, पर वो सोल जर्नी स्टार्ट करने में डिले कर देते हैं ड्यू टू इल्यूशन. जो माया का जो चुनरी हमारे आँख पे पड़े होते हैं, वहाँ से हम लोग निकल नहीं पाते. सो दिस कार्ड इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू कि अभी आपको अपना लाइफ पर्पस की तरफ जाना चाहिए, और आप जानते हो आपका लाइफ पर्पस क्या है जो आप टालते जा रहे हो. अभी आपको अपना क्रियामन कर्मा के ऊपर ध्यान देना है. जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी है, वो तो आपका संचित कर्मा, आपका प्रारब्ध बन के आया है, पर वो प्रारब्ध आपका आगामी नहीं है. आपका आगामी इज़ समथिंग बेटर. बहुत अच्छा आपकी आगामी होने वाली है, जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में. इनफैक्ट आई एम नॉट सेइंग कि वही आप अचीव करोगे, पर जिस रास्ते आपको जाना है, अगर उस रास्ते आप एक्चुअल में अभी से चलने लगोगे तो आप वहाँ पहुँचोगे. जो सम्मान, आई कैन सेंस द एनर्जी ऑफ सम्मान. आप लोग जो आज के कलेक्टिव हो ना, यू आर हंग्री फॉर रिस्पेक्ट. इतना सेल्फलेस आप लोग, इतना कुछ सर्विस दे चुके हो आसपास, इतना कुछ कर चुके हो फॉर अनवर्दी पीपल, अनवर्दी रिलेशनशिप्स, उसके बदले आपको सिर्फ धिक्कारी मिला है. सो यू आर हंग्री फॉर रिस्पेक्ट.
वो आपको मिलेगा। पर जिस दिशा आप अपना लक्ष्य स्थिर करो, जहाँ से आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसको आप शेक करके बोल रहे हो कि मुझे रिस्पेक्ट दो, वहाँ से वहाँ है ही नहीं कुछ। आपको रिस्पेक्ट तो क्या, किसी को भी कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं। आप बंजर ज़मीन पर फूल खिलाना चाहते हो, वो बंजर ज़मीन पे फूल नहीं खिलेगी। सो यू हैव टू रीडायरेक्ट योर कोर्स। और ये जो सम्मान जो भी आप चाहते हो लाइफ में, जो अपना जो वजूद ढूंढ रहे हो, वो आप रिक्लेम और रीगेन तभी कर पाओगे जब आप आपका सोल पर्पस फॉलो करोगे। दिस इज़ अ वेकअप कॉल कि अभी वो वक्त आ गया है। आपके अंदर ना बहुत सारा कन्फ्यूजन है, हर किसी में होता है, मेरे में भी है। बट सबसे द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर सोल जर्नी इज़ द मोस्ट पेनफुल स्टेप। क्योंकि हमारा हम जो इंसान है ना, हमें ना हर चीज़ में एश्योरिटी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए। हम लोग चलने के लिए तो तैयार है, पर हम लोग को पहले से जानना होता है कि हम चल कहाँ रहे हैं। अगर कोई हमें कहे चलना, कहाँ जाना है, अरे तो बोलना कहाँ जाना है। जब तक हम लोग जानते नहीं कि कहाँ जाना है, जब तक डेस्टिनेशन का पता नहीं होता है, हम लोग चलने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वी कांट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, जब तक ये ना पक्का हम लोग जान ले और ये जब तक हमारे मन मुताबिक ना हो, हम लोग एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। अर्थ ऑफ काली, which is the purpose of Kali. The purpose of human life is moksha. Artha of Kali, it's the liberation. Liberation का मतलब एक साइकिल से भी मुक्त होना होता है। It's not that कि आपको मर जाना है या ये करना है। No, closing a toxic cycle and beginning something new, getting liberated from that toxic cycle and starting something new and just living your life. So you have to trust the process. इतना भरोसा आपको यूनिवर्स पे होना चाहिए, डिवाइन पे, जिसमें भी आप मानते हो, या किसी में अगर नहीं मानते हो अपने हायर सेल्फ पे। अगर हायर सेल्फ में भी नहीं मानते तो अपने ऊपर इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि मैं चलने लगूँगी। आई विल कीप मूविंग। जहाँ भी मुझे ज़िंदगी ले जाएगी वही जगह मेरे लिए सही होगी। बहते बहते जहाँ पहुँच जाऊँ वही मेरा बसेरा है। ये यकीन आपको होना चाहिए, खुद पर ये यकीन होना चाहिए कि मैं जहाँ भी पहुँचूँ वो मेरे लिए सही। मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। अब से मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बुद्धि दिया गया है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, पर आपके भावनाओं पे अभी आपके लॉजिक पे आपकी भावनाएं हावी हो गए हैं। सो यू हैव टू नाउ पे अ लिटिल अटेंशन टू योर लॉजिकल माइंड ऑल्सो। सो बहुत ही जो भी पास्ट ऑब्स्टिकल्स के साथ स्ट्रगल्स के जो भी जिस चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही जल्द आप उससे मुक्त होने वाले हो। पर उस मुक्त होने के लिए ऐसा आबरा कडाबरा कुछ नहीं होने वाला है, रिंग टिंग छट नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ होकस पोकस है नहीं। नथिंग इज़ मैजिक, मैजिक इज़ यू। सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन मैजिक। और वो मैजिक तभी होगा जब अपने क्रियामन का इट्स लाइक आप ना ढील छोड़ दिए हो। मेरा क्या है, फ्री विल तो कुछ है नहीं, जो होना है वो होगा। ऑफ कोर्स वी आर हियर, ऑफ कोर्स जो भी हमारा वी गेट व्हाट वी डिज़र्व। जो हमारा कर्मा है उस हिसाब से हमें गुड बैड मिलता है, परफेक्ट। बट कर्मा का एक पार्ट क्रियामन कर्मा भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस। फ्री विल कहाँ है पता है? कि आप एक बुफे में जाओ, वहाँ पनीर है, खिचड़ी है, प्रॉन्स है। आप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, या फिर प्रॉन के आपको प्रॉन में एलर्जी है, या फिर हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हो, सो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और पनीर खाओगे तो यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हो, खिचड़ी खाओगे, यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर प्रॉन्स में एलर्जी है, फिर भी आप अपना लालच में आके वो प्रॉन्स ही आउट ऑफ टेम्पटेशन खाओगे, तो यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। सो द यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग। वहाँ से आप क्या चूज़ करोगे, दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनी। वही आपका कर्म डिसाइड, और वही क्रियामन कर्मा प्लेज अ फैक्टर, बिकॉज वहाँ आपका चेतना और चैतन्य काम कर जाती है। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रॉन्स बहुत अच्छी लगती थी। इनफैक्ट
फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। बचपन से मुझे प्रॉन्स में कोई एलर्जी वैलर्जी कुछ नहीं था। वन फाइन मॉर्निंग मैं देखने लगी कि जैसे ही मैं प्रॉन्स खाती हूँ मेरे यहाँ से सब अंदर पूरा मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक्ड हो जाता है। और 5 मिनट इस दिन ब दिन वो इतना बढ़ता गया कि 5 मिनट में ही मैं अगर प्रॉन्स खाऊंगी तो राम नाम सत्य है हो जाएगा मेरा। सो नो मैटर हाउ टेम्प्टेड आई फील टूवर्ड्स प्रॉन्स, आई कांट हैव इट। सिमिलरली आपको अगर पता है एक सिचुएशन या एक इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, आप उसमें कितना भी साल इन्वेस्ट, मैं तो बहुत सारा साल प्रॉन्स खाई हूँ, इतने सालों का संबंध था, इतना कुछ इतना प्यारा था, सो बट नहीं होता है। सो नो मैटर एंड बट दैट प्रॉन विच वॉज सो गुड फॉर मी, नाउ इट हैज़ टर्न टॉक्सिक फॉर मी। सिमिलरली अगर एक इंसान पहले आपके लिए अच्छा था पर अब टॉक्सिक हो गया है, तो आप उसको अगर अपने लाइफ में रखना चाहोगे तो रखते रखते अल्टीमेटली आप वो टॉक्सिसिटी तो आपको मार डालना है। ऑफ कोर्स लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, लाइफ हार्ड होने वाली है, बट अ हार्ड लाइफ इज़ बेटर देन अ टॉक्सिक लाइफ। आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बच्चे ये वो, ये सफ़र करेगा वो सफ़र नहीं, एक्चुअली आपको अंदर से वो हिम्मत नहीं मिल रही है। आप में से बहुत लोग सोच रहे हो बच्चे सफ़र करेंगे, थिंक ऑफ इट, बच्चे क्या अभी सफ़र नहीं कर रहे हैं? ये जो टॉक्सिसिटी में आप बच्चे बड़े कर रहे हो, अपने बच्चों का के को क्या दे रहे हो आप? एक ट्रॉमेटिक, एक और सेट ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड एडल्ट्स रेडी कर रहे हो। अपना ट्रॉमा, अपने और अपने पार्टनर का ट्रॉमा बच्चों के द्वारा आप आगे बढ़ा रहे हो, बैड कर्मा जमा कर रहे हो अपने लिए। इससे अच्छा गेट देम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड गिव देम अ हेल्दी लाइफ, हेल्प देम हील। टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने से कोई भी कुछ भी कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। एक एप्पल कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, अगर एक बास्केट ऑफ रॉटन एप्पल्स के भीतर रहे तो वो सबसे बेस्ट एप्पल भी सड़ जाना है। और पुट इट द अदर वे, एक बास्केट ऑफ फ्रेश एप्पल्स, उसमें अगर एक सड़ा हुआ एप्पल आप रख देते हो तो पूरा बास्केट सड़ जाती है। तो जब वो जो सड़ना जब शुरू होता है तभी अगर आप काट दोगे तो एटलीस्ट कुछ हिस्सा बचा पाओगे, पर अगर पूरा एप्पल ही सड़ जाना है ना तो वो एप्पल फेंक देना होता है, वहाँ कुछ नहीं बचता है। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स सम एनर्जी आई एम चैनलिंग, सो उसी हिसाब से मैं कन्वे कर रही हूँ। अभी आप देख लो, ये जो अर्थ ऑफ काली आया है ना शनि अमावस्या के दिन, it is you are at a very crucial juncture of your karmic release and finding your life purpose. क्या यहाँ से, आज से, ये रीडिंग देखने के बाद से जो भी आप अपने लाइफ का स्टेप लोगे ना, that will decide the consequence for you, good or bad. अच्छा सही से अपने ज़िंदगी का अर्थ, अपने यहाँ होने का अर्थ समझ के, चेतना और चैतन्य से, अवेयरनेस के साथ अगर आप स्टेप फॉरवर्ड करोगे तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन, आपके साथ आज के बाद से कुछ बुरा नहीं होगा। कुछ बुरा होने भी आएगा ना तो आपको छू के निकल जाएंगे। सिमिलरली अगर ये रीडिंग आप तक ये मैसेज आप तक पहुंचने के बाद भी आप फिर से वही टॉक्सिक साइकिल को दोहराने लगते हो तो नो दैट उस टॉक्सिक साइकिल से आप कभी नहीं निकल पाओगे, नो मैटर कितना भी ट्राई कर लो। दिस इज़ योर लास्ट वेकअप कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स। अब आप क्या करोगे आपके ऊपर है। जय शनिदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ तारा, शंभो।